आज मुनव्वर राना साहब, वैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मुनव्वर राना है और एक कनाडाई पाकिस्तानी, और जो बम्बई में 8 में जो हुआ था बम्बई में ताज होटल पर अटैक, उसमें भी एक वांछित है मुनव्वर राना, जो अमेरिका में बहुत दिनों तक जेल में रहे। अब भारत सरकार ने अमेरिका प्रशासन से उसे प्रत्यर्पण की मांग की है। यह अच्छा बात है। भारत विरोधी गतिविधि में जो लोग संलिप्त हैं उन्हें माननीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तुम कितना भी भाग जाओ, दूर भाग जाओ, बहुत दिनों तक समय काट लो, लेकिन एक न एक दिन भारत विरोधी गतिविधियों में जो आप संलिप्त थे उसे दंडित किया जाएगा। ये हमारे न्यायालय की भी विशेषता है, जो धीरे धीरे न्यायिक व्यवस्था चलती है। इससे लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होता है, लेकिन आज मैं मुनव्वर राना साहब के प्रत्यर्पण की जो मांग की है भारत सरकार ने, वह स्वागत योग्य है। ये मुनव्वर राना साहब बम्बई अटैक में मास्टरमाइंड थे और भाग गए थे, और जो बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, हथियारबंद दस्ते लोग सभी मारे गए, लेकिन हेडली साहब थे और मुनव्वर राना साहब थे। और बम्बई फिल्म इंडस्ट्रीज के भारत में भी एक वो लोग भी लोकल में जो है कोई भी आतंकवादी घटना होता है तो वहाँ के लोकल लोग सारा फील्डिंग करते हैं और सारी गतिविधि बताते रहते हैं, यहाँ पर ऐसे है ऐसे है। उसमें अभी भी कुछ लोग बम्बई फिल्म इंडस्ट्रीज में लोग हैं जो वह उस घटना में थे, और उनका भी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी, उन्हें पर कानूनी नियम जो है उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुनव्वर राना जो अमेरिका में अभी जेल में बंद हैं, उन्हें प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार ने की। यह एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और दूसरे मुनव्वर राना भी हैं, वो भी भारत विरोधी गतिविधि में कहीं न कहीं संलिप्त हैं। और कुछ लोग हैं अभी भारत में, देखें ना, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, भारती सिंह, ये सभी महिलाएं लड़की हैं। भारत की लड़की सारा अली खान नवाब साहब की पोती है, और कोई भी लड़की श्रद्धा कपूर खानदान की बेटी है, रकुलप्रीत सिंह, भारती सिंह, कोई भी ड्रग का कारोबार नहीं कर सकता है। ये मास्टरमाइंड जो लोग बैठे हुए हैं, 2 दिन 4 दिन पहले दाऊद साहब का संपत्ति को वहाँ की राज्य सरकार ने, वहाँ के कानून व्यवस्था मंत्रालय ने उसको जब्त किया। दाऊद साहब की संपत्ति को एक वकील साहब खरीदे। आज भी दाऊद साहब का आदेश चलता है फिल्म इंडस्ट्रीज में, और एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। वह लोग इन लड़कियों को, जो अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से आती है, अच्छी शिक्षा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, वह ये ड्रग का कारोबार
नहीं कर सकती है। ये लोगों को काम करने के लिए फिल्म जो मास्टरमाइंड है, जो भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त है, उन लोगों का आप देखें ना, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया बच्चन जी ने राज्यसभा में ड्रग माफियाओं को बचाने का कितना अच्छा वकालत की थे, लेकिन भारत के कानून मंत्री एक ट्वीट भी नहीं कर सके जो आपने किस परिस्थिति में ड्रग माफियाओं के विरोध में पक्ष में आपने भाषण दिया। क्यों नहीं आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी? राणा मुनव्वर साहब का प्रत्यर्पण अवश्य होना चाहिए, इसके लिए हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे वांछित जो आर्थिक लुटेरे हैं भारत के, उनका भी प्रत्यर्पण होना चाहिए। उनका भी प्रत्यर्पण अवश्य होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, सभी लोगों ने उन्हें उत्साहित किया, कहा कि सब आप लंका जाइए हनुमान जी। हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं तो केंद्र सरकार को अगर समझ में नहीं आता है कोई बात को, कोई कानूनी प्रक्रिया को, तो यूट्यूब को देखे, हमसे जो पूछना होगा पूछिए हमसे। लेकिन हाथ पर हाथ दे करके माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विजय माल्या को बचा रहे हैं, मेहुल चोकसी को बचा रहे हैं, नीरव मोदी को बचा रहे हैं। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्रीज में जो भारत गतिविधि में जो संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में सारे लोगों पर एफआईआर किया गया, विधिवत एफआईआर गया। उनके पिताजी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने नेम्ड एफआईआर किए और 7-8 आदमियों पर, रिया चक्रवर्ती, उसके भाई, माँ बाप, उन मिरांडा है, नीरज कुक, संदीप सिंह, इन लोगों पर केस किए। लेकिन 15-16 करोड़ में जांच होता रहा। ईडी वाले जांच करते हैं पैसा का, एक भी पैसा नहीं निकला। वह ईडी वाले बम्बई में अभी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी ईडी वाले जांच कर रहे हैं, संपत्ति का ब्यौरा ले हैं। तो वो क्या करेंगे जांच? जब एक काम आपको नहीं कर सका वे अधिकारी लोग, उनका कैसे जांच कर लेंगे? ये तो छोटे लोग थे, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, जया शाह, ये लोग छोटे थे। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का ईडी वाले जांच कर रहे हैं, तो क्या जांच करेंगे? अधिकारी कोई जांच करता है, उसके पीछे बड़े अधिकारी जब लगे रहते हैं, उसके पीछे मंत्री जब लगे रहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिस विभाग का मंत्री हैं, उनका उन कर्मचारियों के पीछे उसका हौसला बुलंद करेंगे तभी कोई जांच होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुशांत सिंह राजपूत केस की इंक्वायरी खुद करनी चाहिए। क्यों नहीं रुपया नहीं मिला, क्यों नहीं अपराधी पकड़ाया? उसके घर में निशा सालियान को दूसरे जगह छत पर से फेंका गया, मर गया। 8 तारीख को निशा सालियान मरती है, 13 तारीख की रात में सुशांत सिंह राजपूत मरते हैं और एक भी अपराधी नहीं पकड़ाता है। यह केंद्र सरकार की निकम्मी है। सीबीआई वाले का उससे स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए कि आपको जो कार्य दिया गया, आपने कार्य में क्या प्रगति की। जब आपके विभाग के पदाधिकारी को विभाग के मंत्री पूछेंगे, वो नहीं पूछ रहे हैं,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए। जिसका जो कर्मचारी अगर कोई कार्य में गलती करता है उसे निलंबन किया जाता है, होता है ना। कोई घोटाला होता है उसके ऊपर FIR होता है। बड़े बड़े ED वाले पदाधिकारी, CBI वाले पदाधिकारी क्या कार्य किए हैं, क्या रिपोर्ट दिए हैं। केंद्र सरकार में बैठे हैं मंत्री, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके अंदर में आता है CBI विभाग। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी हैं, उनके अंदर में आता है ED। और स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता, एम्स के डॉक्टर साहब। क्या रिपोर्ट दिए हैं इसको। ये लोग, ये पीछे और लोग हैं जो उनको बचाते हैं, इसलिए कार्य रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता है। और चुप आप बैठे हुए हैं, समय काट रहे हैं, और एक दिन रिपोर्ट चुपचाप इसी मीडिया वाले को दे देंगे। इस सब के पीछे खेल है पैसा का। इस सब के पीछे पैसा का खेल है। सुशांत सिंह राजपूत से केस में 15-16 करोड़ टका था, दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक 30-35 करोड़ टका था, तीसरे रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ टका था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने अधीन मंत्री से, मंत्री को चाहिए अपने अधीन पदाधिकारी को से पूछें, जो आपने जो कार्य दिया गया था वह क्या कार्य है। आप शिथिल रहेंगे, मंत्री जी अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कर्मचारी पदाधिकारी कोई भी बड़ा होगा, क्या हुआ। अस्थाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो रिया चक्रवर्ती जी ही विदेशों से ड्रग का कारोबार करती है, सारा व्यवस्था हुआ। अगर बम्बई हाईकोर्ट बिल देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी उनको, अस्थाना साहब को CBI में भेज देते हैं। और CBI में दूसरा झंझट चल रहा था और मामला लटक गया, और रिया चक्रवर्ती जी हंस रही है। दिशा सालियान का मर्डर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, एक भी अपराधी नहीं पकड़ाया। ये कानून की व्यवस्था, लॉ मिनिस्टर को यह देखना चाहिए क्या हुआ, क्यों नहीं बोले। तो जो भारत विरोधी गतिविधि में है, वो विदेश में है, उनका प्रत्यर्पण अवश्य होना चाहिए। जो भारत के आर्थिक लुटेरे हैं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनका भी प्रत्यर्पण होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील करते हैं, जो आप अपने अधीन कैबिनेट के मंत्री से, उससे संबंधित विभाग का पूछताछ करें, जो उसमें क्या रिपोर्ट हुआ। आपको पूरा भारत नेता मानता है, आपको पूरा भारत भाजपा को वोट दिया है, जनता आपकी ओर देख रही है, हर पीड़ित व्यक्ति आपको देख रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले आपको देख रहे हैं। लेकिन आपके मंत्री अपने अधिकारी से कुछ पूछते नहीं हैं, इससे देर होता है, देर होने से असंतोष होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से यह हम सलाह देते हैं, जो आप मंत्री से पूछिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं पूछिए, व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। उनसे पूछिए CBI वाले क्या रिपोर्ट दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, ED वाले क्या दिए हैं रिपोर्ट, कितना पैसा निकला है ये बतावें। स्वास्थ्य मंत्रालय, उस सुधीर कुमार गुप्ता, उस सुनंदा पुष्कर में भी वो रिपोर्ट दिए थे, इसमें भी रिपोर्ट दिए, वे दोषी नहीं हैं क्या। तो मॉनिटरिंग करना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को चाहिए। मंत्री लेवल पर मॉनिटरिंग करे, और विभागीय मंत्री को चाहिए नीचे पदाधिकारी को मॉनिटरिंग करे। तो आपको जो आदेश दिया गया था, आपको जो कार्य दिया गया था, आपने वह कार्य की कितना प्रतिशत काम किए। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस का पैसा नहीं निकल सका, उसका हत्या का
जांच नहीं हो सका, रिपोर्ट नहीं आया, एक भी अपराधी नहीं पकड़ाया, एक भी व्यक्ति जेल में नहीं है, तो उद्धव ठाकरे साहब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का ईडी वाले क्या जांच करेंगे? जब छोटे अपराधियों को पकड़ने में विलम्ब हो सकता है तो बड़े आदमी के बारे में क्या बोलिएगा? धन्यवाद।